सो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब डेव और माइक डीमन रियल में एंटर कर जाते हैं तो माइक को वहाँ की काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमें वहाँ पर जाते हुए कुछ हाफ डीमंस को भी दिखाया गया था और वो सभी के सभी गोब्लिन प्रजाति से बिलोंग करते थे, लेकिन उन सभी के सभी लोगों ने कुछ इंसानों को अपना गुलाम बनाया हुआ था जो कि एक ऑक्टोपस डीमन को यहाँ से ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन इंसानों के ऊपर होने वाले अत्याचार को देखकर डेव और माइक से रहा नहीं जाता और वो उन सभी के सभी हाफ डीमन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑक्टोपस डीमन के शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फौज को लेकर आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी शुरू हुई थी, लेकिन डेव और माइक की जोड़ी ने मिलकर उन सभी के सभी हाफ डीमंस को खत्म कर दिया था। साथ ही वो लोग ऑक्टोपस डीमन के पास में जाकर उसके भी पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन ऑक्टोपस डीमन ने उन दोनों से कह दिया था कि हमारी डीमन सिटी कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हमें माइक और डेव की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। तो माइक डेव से कहता है कि मैंने एक बार इस डीमन सिटी के बारे में अपने पिता से सुना था। उन्होंने मुझसे कहा था कि डेजर्ट में कोई डीमन सिटी है जिसको कोई इतना बड़ा भी खतरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो टियानियो एम्पायर में पाई जाने वाली एक छोटी मोटी सिटी ही तो है। लेकिन इन लोगों का कम्युनिकेशन हमारी विजडम सिटी और थंडर सिटी से जरूर होता होगा, और यहाँ का जो एम्पायर है उसकी शक्तियों के बारे में भी मैंने सुना है। तो डेव कहता है कि चलो ये तो सही है कि इनमें से सभी के सभी लोग मारे गए, क्योंकि अगर कोई भी बच के निकल जाता तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता। और तभी उस डले हुए ऑक्टोपस डीमन में कुछ हलचल होने लग जाती है और उसके पेट में भरा हुआ बहुत ही कीमती खजाना बाहर निकलने लगता है और उसके शरीर से सारा का सारा खजाना निकल जाने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। डेव और माइक उसको देखने लग जाते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इसके अंदर ये निकलेगा। डेव माइक से कहता है कि ये ऑक्टोपस डीमन देखने में तो ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसी की वजह से इसको इतना ज्यादा खजाना खिलाया गया कि बिना इसके ऊपर कोई शक किए इतना बड़ा खजाना यहाँ से ले जाया जा सके। डेव कहता है कि फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग असल में करना क्या चाहते थे। अभी डेव वहाँ पर बैठे हुए स्लेव से ये कहता है, क्या तुम लोग हमें बताओगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए डेव और माइक के उन लोगों के पास में पहुँचते ही वो लोग सर झुकाना शुरू कर देते हैं। माइक उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन उनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है वो सर झुकाते हुए माइक से कहता है कि प्लीज हमें मत मारो, आप जो भी कहेंगे वो हम लोग हमेशा ही करते रहेंगे। जैसे ही माइक एक बच्चे की तरफ बढ़ता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि प्लीज आप इसे मत खाना, अगर आप दोनों को सच में भूख लग रही है तो आप मुझे खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हो, लेकिन प्लीज आप मेरे बच्चों को मत खाना। तो फिर डेव वहाँ पर बैठकर उस बच्चे से कहता है कि प्लीज डरो मत, हम लोग तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग कोई डीमन नहीं बल्कि इंसान है। वो उस बूढ़े आदमी से भी कहता है कि आप डरिए मत, हम आपको नहीं खाएंगे। और फिर तभी माइक यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने लग जाता है, जिससे कि वो सभी के सभी स्लेव्स डर जाते हैं कि कहीं ये लोग उन्हें मार ना दें। लेकिन माइक तो अपनी पावर्स से उन लोगों की जंजीरों को छुड़ा देता है ताकि वो लोग भी फ्रीडम को फील कर सकें। और अपने हाथों में से बीड़ियों को निकलता हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम लोग तो सच में इंसानी दुनिया से आए हो, तुमने अभी जिस पावर को यूज किया वो भी गॉब्लिन क्लेन से नहीं थी, और अब मुझे भरोसा हो चुका है कि आप लोग हमें नहीं मारोगे। तो डेव कहता है कि हाँ, हमने एकदम सही कहा, हम लोग तो वो मुसाफिर हैं जो कि अपने सफर पर जा रहे हैं। मेरा नाम है डेव और मेरे दोस्त से मिलो जिसका नाम है माइक, जो कि बिलोंग करता है थंडर सिटी से। माइक यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के साथ साथ हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। और इस बात को सुनकर अब उन सभी के सभी स्लेव्स की जान में जान आई थी, क्योंकि उन लोगों ने कई सालों से अपने जैसे इंसान देखे ही नहीं थे। इसीलिए वो सभी के सभी लोग रोते हुए और चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि हे ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया जो तुमने हमें हमारे ट्राइब वालों से मिला दिया। उन लोगों को ऐसे रोते हुए देखकर माइक और डेव को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग इस बारे में सोचते हैं कि जब ये इतने ज्यादा रो रहे हैं तो पता नहीं इन लोगों के ऊपर कितने ज्यादा अत्याचार किए गए होंगे। इसीलिए फिर माइक उस ओल्ड मैन से कहता है कि प्लीज आप हमें बताइए कि ये ऑक्टोपस डीमन और बाकी के ये डीमंस कहाँ से आए हैं, और आप लोग कौन हो जो कि यहाँ पर इन डीमंस के बीच में मरने के लिए आए, क्योंकि इंसान तो गॉब्लिन से काफी ज्यादा दूर है। फिर कैसे है इन लोगों ने आप लोगों को गुलाम बना लिया। तो वो बूढ़ा आदमी उठते हुए डेव और माइक को बताता है कि इन जैसे लोगों को यहाँ पर उस वक्त में छोड़ दिया गया था जब इंसानी सभ्यता अमेच्योर थी। उस वक्त कुछ इंसानों को गुलाम बनाकर डीमन रियल में पटक दिया गया। तुम लोगों ने उस कहानी के बारे में तो सुना ही होगा, जब इस धरती पर एक बहुत ही बड़ा संकट आया था। 7 डिवाइन बीट्स को बनाने के लिए हम इंसानों ने अपने हर्ट की कुर्बानी दे दी, क्योंकि 7 डिवाइन बीट्स की पावर्स को पूरा करने के लिए हमें गॉब्लिन्स की भी पावर्स की जरूरत थी। लेकिन सभी गॉब्लिन्स ने मिलकर इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि उस तबाही के हो जाने के बाद गॉब्लिन्स ने अपना एक नया राज्य स्थापित कर लिया और वो खुद को इतना ज्यादा शाही समझते थे कि उन्हें कोई भी काम ना करना पड़े और सारा का सारा काम गुलामों के द्वारा हो जाए। और उस वक्त के जो 3 राज्य महाशक्ति बन चुके थे, ये
डिसीजन भी उन्हीं लोगों के द्वारा लिया गया था, क्योंकि गॉब्लिन्स ने 7 डिवाइन बीट्स के लिए एक कीमत ली थी, जिससे कि हम जैसे इंसानों को उनके बीच छोड़ दिया गया और हम लोगों के ज्यादा कमजोर होने की वजह से हमें गॉब्लिन्स का गुलाम बनना स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो ये हमारी मौत का कारण बन जाता। और इतनी सारी बातों को सुनकर डेव माइक से कहता है कि अब मैं सारी की सारी चीजें समझ चुका हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। साथ ही मैं ये भी समझ चुका हूँ कि पीएलएस बीट ने हमें क्यों चुना, ताकि हम लोग जब यहाँ पर आए तो इन जैसे लोगों की जान बचा सके और इस गुलामी से इन्हें निजात दिला सके, क्योंकि बिना ग्रेट पावर के हमारे लिए ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो माइक उससे कहता है कि हाँ मैं भी सब कुछ समझ गया, मेरा तो पूरा बचपन ही अपने पैलेस में गुजरा, जिससे मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हुई और ना ही मुझे कभी भी किसी की चिंता रहती थी कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है। लेकिन मैंने तो कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया में कोई ऐसी भी जगह होगी जहाँ पर हजारों लोग केवल अपनी जिंदगी के लिए सफर कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी भी मौत से ज्यादा बदतर बन चुकी है। इसलिए मैं भी ये समझ चुका हूँ कि ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। माइक कहता है कि मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा, लेकिन अब उसका भी वक्त आ चुका है। ओल्ड मैन से कहता है कि आप हमें बताइए कि हमें आपके लिए क्या करना होगा कि हम लोग आपकी जिंदगी को दोबारा से एकदम ठीक कर सके। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ हम लोग भी एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन उस डीमन सिटी के अंदर जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो माइक कहता है कि देखो मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि तुम लोग डीमन सिटी के अंदर जा पाओगे। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं डीमन सिटी के दरवाजे को, जहाँ पर बहुत ही सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और उन्हीं में से एक हाफ डीमन भी होता है जो कि एलिफेंट से बना हुआ था। अभी हमें सामने से आते हुए 2 हाफ डीमन और कुछ स्लेव्स को दिखाया जाता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि होते हैं डेव और माइक, जिन्होंने हाफ डीमंस का एक नकली रूप रख लिया था ताकि वो लोग इन जैसे डीमंस को चकमा दे सके। माइक डेव से कहता है कि जब हम लोग डीमन सिटी में एंटर कर जाएंगे तब तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें मेरा ये प्लान कैसा लगा। तो माइक कहता है कि मुझे तो पहले से ही लगता है कि ये प्लान फ्लॉप होगा। इसके बाद फिर माइक अपने स्वैग के साथ में आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।